हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो दोस्तों, आज सेकंड क्लास लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए, आरपीएफ के लिए। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, मॉडरेट हैं या हार्ड है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1954 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1954 में स्टार्ट हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार जितने भी हैं 1954 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अब इतना तो हमने देख लिया। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसको मिला था? ठीक है, तो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी लैंग्वेज में मिला था और इंग्लिश लैंग्वेज में किसको मिला था? आर के नारायण को। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। राम मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो राम मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? सरयू नदी पे। और कहाँ पे? आपसे पूछ लेगा कि कहाँ स्थित है, अभी तो नदी का नाम पूछा, तो कहाँ पे? अयोध्या में। अयोध्या कहाँ पे पड़ता है? यूपी के अंदर। राम मंदिर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हो कि उसके जो वास्तुकार है, आर्किटेक्ट कौन है, ये पूछ सकता है कि कितनी फीट, मतलब कि इसमें कितने मंडल हैं, ये पूछ सकता है आपसे। मंडप कितने हैं? ठीक है, 5 हैं। और कितने मंदिर चारों तरफ जो बनाए जाएंगे राम जी की मूर्ति के? ठीक है, तो वो पूछ लेगा। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद के बीच के 2 जो सेशन होते हैं, तो उनके बीच का जो पीरियड है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और संसद जो है, संसद का आर्टिकल किस में आता है? 79। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। और 80 में क्या आता है आपका? राज्यसभा। और 81 आर्टिकल में लोकसभा आती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। विश्व में शीशा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? अमेरिका। टोडरमल ने साम्राज्य की कुल भूमि को उपज के आधार पर डैश में विभाजित किया। तो टोडरमल ने 4 टाइप्स में विभाजित किया था उपज को, यानी कि जो टैक्स वसूल करता था। टोडरमल कौन था? टोडरमल था आपका, जैसे कि आज के समय में ले लें, जिसे रिवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं हम, या वो था राजस्व मंत्री। ठीक है, ठीक है। और ये किसके दरबार में रहा करता था? अकबर के। ठीक है, तो और अब अकबर की बात आ गई है, तो अकबर के 9 रत्न आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जिसे आप रव रत्न बोलते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक आपका भगवान दास होता है। ठीक है, और अब्दुल रहीम खान खाना होता है। ठीक है, और मान सिंह होता है, टोडरमल होता है। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा होता है। ठीक है, हकीम हुक्म होता है। और कौन होता है? ठीक है, तो 9 प्रतन होते हैं इसके। इतने मैंने आपको बता दिए, 3 आप बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, तो जो 4 प्रकार के और टाइप्स है कौन कौन से हैं? एक तो पोलाज, आप उसी को जानते हैं। ठीक है, एक जबती होता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के और 2 और होते हैं। भारतीय मानक समय IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा किसके निकट से गुजरती है? तो किसके निकट से गुजरती है? इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। किस अभिनेत्री अभिनेता को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को मिला था। निम्नलिखित में से किस राज्य में कन्या विद्या धन योजना शुरू की गई? तो कन्याओं के लिए विद्या धन योजना स्टार्ट करने वाला राज्य कौन है या प्रदेश कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर।
जहांगीर के शासनकाल के दौरान कौन सा अंग्रेज यात्री भारत आया था? तो कौन कौन से आए थे दोस्तों? विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है, और सर थॉमस रॉय। तो ए और बी जो है आपका राइट हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। और जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को एक टाइटल दिया था, उसे भी आपको याद होना चाहिए, पूछ सकता है वो, ठीक है। तो किस उपाधि से जाना जाता है वो? इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को जहांगीर ने दी थी? तो किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को। शीशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शीशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी दोस्तों? वैशाली में, ठीक है। अब पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम है? पटना का, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए सारे, ठीक है। और असम को किस नाम से जाना जाता था पुराने नाम से? कामसूत्र, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम है। और बुंदेलखंड को किस नाम से जाना जाता था? जेजा भुगती, ठीक है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। हाल ही में लॉन्च की गई थार एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, या किन दो स्टेशनों को जोड़ती है, ठीक है। तो उसका मतलब कि वो पूछ रहा है कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मोनाबाव टू खाकरापाड़ के बीच में चलती है। भारत में पहली पंचायती राज की सफलता शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो पंचायत बना थी वो कब बनी थी? पंचायत 2 अक्टूबर को 1959 में राजस्थान के नागौर में बनी थी, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और आप सभी जानते हैं पंचायत के ऊपर 2 प्रकार की समिति बनी हुई है, एक अशोक मेहता समिति है, ठीक है, और एक बलवंत राय मेहता समिति है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। जो बलवंत राय मेहता समिति थी वो 3 पैनल बोल सकते हैं आप, ठीक है, यानी कि 3 स्तंभ वाली थी। और ठीक है, और जो अशोक स्तंभ समिति थी वो कौन सी थी? अशोक मेहता वाली, वो 2 स्तंभ थी, ठीक है। यानी कि बलवंत राय मेहता जो है 30 स्तरीय क्या थी? पंचायत समिति, जिसे आप बोलते हैं जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। समाचार पत्रिका द टाइम्स किस देश में प्रकाशित होती है? यानी कि वो पूछ रहा है कि जो द टाइम्स पब्लिश्ड मैगजीन है वो कहाँ पब्लिश होती है? तो लंदन में होती है, ठीक है। न्यू लाइट हो गई, ये सब कहाँ होती है? लंदन में होती है आपकी। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। एकता स्थल किस प्रसिद्ध व्यक्ति का मकबरा या समाधि स्थल है? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? समाधि स्थल, ठीक है। तो जो एकता स्थल है वो किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? ज्ञानी जेल सिंह की, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ लेगा इंदिरा गांधी कौन सी शक्ति स्थल है, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी है? क्षेत्र भूमि। तो ये आपसे पूछ सकता है गांधी जी की राजघाट। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में कितने लोगों को किया गया दोस्तों? 110 लोगों को। और यदि आपसे 2023 की बात करें तो 23 में कितनों को मिला था? 6, 9 और 91, यानी कि 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसमें पद्म श्री के बारे में पूछ रहा खाली, तो पद्म श्री 110 है। और यदि ये टोटल पूछता पद्म पुरस्कार 2024 के तो कितने हो जाते? 132, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 5, 17 और 110, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी द्वारा 2023 के लिए पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो किसको चुना गया? पैट कमिंस को। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ठीक है, तो समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट अडॉप्टेड बाय विच इज कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन गलत दिखा रहा है इसमें, यूएसए नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है दोस्तों?
शुक्र को चमकीला तारा या चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है दोस्तों। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।